तो इसके अलावा बात करें सर खींवसर सीट की, जो कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की नाक का चुनाव था और उनके वर्चस्व का भी चुनाव था, क्योंकि विधानसभा में उनका एंट्री ही जीरो हो चुकी है। इस चुनाव के बाद में उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया, कनिका बेनीवाल। खुद हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में काफी कम मार्जिन से 2059 मतों से जीते थे और इस बार रेवंत राम डांगा, जो कि पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल के सामने थे, 13,901 मतों से उनकी पत्नी को चुनाव उन्होंने हरा दिया। खींवसर में भी देखा जाए तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर ही रही और तीसरे स्थान पर रहना अलग बात है, लेकिन यहां जमानत जब्त हो गई है। यहां पर मात्र 5,454 मत कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला है। तो खींवसर के चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? देखो, आप पिछली बार जब 2000 वोट से हारी थी बीजेपी जी, तब कांग्रेस के प्रत्याशी को 29,000 वोट मिले थे जी, आज 5,000 वोट मिले हैं। जी, ये वोट शिफ्ट हुआ है। हनुमान बेनीवाल विरोधी वोट पहले 2 हिस्सों में बटा था। कंफ्यूजन था हनुमान बेनीवाल को कौन हरा सकता है, कांग्रेस हरा सकती है, बीजेपी हरा सकती है। कंफ्यूजन दूर हो गया जब 2000 की हार जीत हुई तब। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल, मैं बताता हूं आपको, जब कोई व्यक्ति विशेष नेता अब केंद्र बिंदु में होता है तो उसके खिलाफत करने वाली फोर्सेज अगर यूनाइट हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, तो वो उसको हरा देती हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ ये हुआ। हनुमान बेनीवाल खींवसर के केंद्र बिंदु में थे। डिवीजन ऑफ वोट उनके विरोधियों का हुआ तो जीत गए। यूनिफिकेशन, पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ उनके विरोधियों का तो हार गए। और अगर कांग्रेस पुराना परफॉर्मेंस दोहराती 29,000 वोट का तो कतई नहीं जीत सकती थी बीजेपी। ये वोट शिफ्ट हुआ है हनुमान बेनीवाल को हराने वाले लोगों की, हराने की इच्छा रखने वाले वो लोगों का, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ कि बीजेपी हरा सकती है हनुमान बेनीवाल को। तो हनुमान बेनीवाल को हराना एक लक्ष्य मान करके, या उसकी पार्टी को हराना, या उसकी वाइफ को हराना, पत्नी को हराना, उनके उम्मीदवार को हराना, ये लक्ष्य मान करके लोगों ने वोट दिया और इसलिए बीजेपी वहां जीती है। ये बीजेपी की उस तरह जीत नहीं है कि कार्यकर्ताओं के बोलते, वहां एक सोच है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पत्नी की हार, ब्रजेंद्र ओला के बेटे की हार, कुलाल मीणा के भाई की हार, जी, इनको तीनों को मैं एक तरह से देखता हूं कि जो प्रमुख नेता है, वर्चस्व वाला नेता है, जी, वर्चस्व वाले नेता के वर्चस्व को खत्म करने की इच्छा रखने वाले, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जी, उनकी खुद की पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, वो सारे वोट जब यूनाइट हो जाते हैं, एक जगह पड़ते हैं, तो वर्चस्व वाला नेता अपना वर्चस्व खो देता है, उसकी वर्चस्व चुनौती मिलती है और उसके खिलाफ के वोट पोलराइज होते हैं, तो वो उसकी हार का कारण बनते हैं। यही हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ। अगर 5,000 वोट ही मात्र आए कांग्रेस को तो 29,000 में समझ लीजिए 24,000 वोट शिफ्ट हुए बीजेपी को हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। जी, इसलिए हनुमान बेनीवाल हार गए। विधानसभा में जीरो हो गई आरएलपी। अब केवल सांसद है वो, और लोकसभा में जरूर वो 4 साल और रहेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं।